बालकनाथ योगी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहेंगे, वो भी आएंगे तो बहुत अच्छा आएंगे, क्योंकि उनको घर की चिंता नहीं है। अच्छा सेवक वही है जिसको घर की चिंता नहीं है। उनको राजस्थान की चिंता होगी, बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे और मैं कहता हूँ 90% बालकनाथ जी बने तो सबसे बेस्ट होगा। सीएम रेस में यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से यदि बाबा बालकनाथ सीट निकालते हैं और निकल भी रही है तो उस हिसाब से रेस में सबसे आगे बाबा बालकनाथ रहेंगे। चाहते हैं उन्हें सीएम? बिल्कुल चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए युवा हैं और अच्छे फैसले लेते हैं। जिस हिसाब से देखा गया, मैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के लास्ट हिस्से से आता हूं जिसमें कांग्रेस बेल्ट है पूरी कंप्लीटली, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब बाबा बालकनाथ जीत के गए तो इधर की जगह उधर विकास कराया गया। तो आदमी की सोच आप समझ सकते हैं, जहां पे बीजेपी वीक थी वहां पे विकास करा रहा है। सीएम के लिए देखिए, बीजेपी से कोई भी नेता हो, पर ऐसा नेता हो जो योगी जैसा नेता हो, जो यूपी में योगी जैसा नेता हो, जो यहाँ पे सारे भ्रष्टाचार खत्म कर दे और सारी मतलब जितने भी भ्रष्टाचार है सब कुछ खत्म कर दे। योगी जैसा नेता होना चाहिए। मैं तो बुलडोजर कार्रवाई होनी। बिल्कुल बालकनाथ योगी ही होना चाहिए राजस्थान में। अब ये बताइए, आज विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और अभी बीजेपी 110 पे दिखाई दे रही है और कांग्रेस 80 पे, क्या कहेंगे? ये अभी 2 बजे के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वाद को पब्लिक बिल्कुल नकार चुकी है। पब्लिक नहीं चाहती है, पब्लिक सिलेंडर के लिए तो दौड़ ही रही है सुबह शाम। हमें चाहिए एक सशक्त राजस्थान। अलवर के अंदर टीकाराम जूली जी ग्रामीण से श्रम मंत्री रहे थे, उनसे कोई ये पूछे कि श्रम से रिलेटेड उन्होंने क्या किया अलवर में, अगर वो मुझे बता दें। अलवर में इस समय बेरोजगारी की समस्या है। मजदूर अलवर का यहाँ पे आता है, सुबह शाम आप देखते हो 9 बजे आपको हर चौराहे पर मजदूर मिल जाएंगे जो अपनी खेती बाड़ी छोड़ के आते हैं। अगर कांग्रेस ने खाली कृषि में ही काम किया होता तो मेरा राजस्थान आज पूरे देश को बिठा के खिला रहा होता। चलो मैं मानता हूँ समस्या है पानी, पानी के लिए भी केंद्र ने योजना बना दी, पैसा आ गया। अटकाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने। इसलिए बीजेपी की सरकार आएगी। जय जय राजस्थान। अब ये बताइए, बीजेपी की अगर सरकार बन जाती है तो सीएम चेहरा कौन होगा? कई लोग कह रहे हैं दिया कुमारी, कई वसुंधरा राजे, कई बालकनाथ योगी। जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा ही आएगा। बालकनाथ योगी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहेंगे, वो भी आएंगे तो बहुत अच्छा आएंगे, क्योंकि उनको घर की चिंता नहीं है। अच्छा सेवक वही है जिसको घर की चिंता नहीं है। उनको राजस्थान की चिंता होगी, बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे और मैं कहता हूँ 90% बालकनाथ जी बने तो सबसे बेस्ट होगा। अशोक गहलोत की क्या कमियां रही कि 80 पे सिमट गई हैं? कमियां ही कमियां रही। हमने पिछली बार गहलोत जी को वोट ये सोच कर दिया कि वो योगी जी से कुछ सीखेंगे, बट उन्होंने कुछ नहीं सीखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को आंखें फोड़ने का काम किया है। हमें नहीं चाहिए 25 लाख का इलाज, क्योंकि जिस इलाज की वो बात करते हैं ना वो इलाज है ना बचाव है। वो क्या है आप भी जानते हो। मैं जिस देश में रहता हूँ वहाँ भौगोलिक परिवेश अनुकूल है आयुर्वेद के। मेरे जुकाम हो रहा है इस समय, ये 6 दिन में ठीक होगी, चाहे गोली लूँ चाहे नहीं लूँ। क्लियर? तो खुशी है आपको बीजेपी सरकार? यस सर, बिल्कुल खुशी है। हमें अच्छे सेवक चाहिए, मालिक नहीं चाहिए। कांग्रेस समझती है अपने आप को मालिक और बीजेपी समझती है अपने आप को सेवक। जय हिंद, जय भारत। नाम क्या है आपका? राकेश मेहर। आप ये बताइए, बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है राजस्थान में, क्या कहेंगे? बिल्कुल बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है। 120-115 के बीच में सीट आ रही है। कारण क्या लग रहे हैं, क्यों अशोक गहलोत पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं? तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। आपको पता है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार किए गए, पेपर लीक, युवाओं के साथ धोखा किया गया और बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, मंदिरों को तुड़वाया गया, उस हिसाब से तुष्टीकरण की राजनीति गहलोत सरकार ने की है। और निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को विश्वास दिलाते हैं कि निश्चित रूप से अब की बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। अब ये बताइए, सीएम कौन बनेगा? सबसे सीएम रेस में यदि देखा जाए तो निश्चित रूप से यदि बाबा बालकनाथ सीट निकालते हैं और निकल भी रही है तो उस हिसाब से रेस में सबसे आगे बाबा बालकनाथ रहेंगे। चाहते हैं उन्हें सीएम? बिल्कुल चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए युवा हैं और अच्छे फैसले लेते हैं। जिस हिसाब से देखा गया, मैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के लास्ट हिस्से से आता हूं जिसमें कांग्रेस बेल्ट है पूरी कंप्लीटली, लेकिन लोकसभा चुनाव में जब बाबा बालकनाथ जीत के गए तो इधर की जगह उधर विकास कराया गया। तो आदमी की सोच आप समझ सकते हैं, जहां पे बीजेपी वीक थी वहां पे विकास करा रहा है। तो वो आदमी की सोच तो बहुत डेवलपमेंट है। कई लोग कहते हैं योगी जी की तरह हैं, वो फैसले लेते हैं, ऐसे नहीं, वो इस हिसाब से कह रहे होंगे जैसे कि भाई योगी जी हैं तो वो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, ऐसा नहीं है। बालकनाथ जी हैं जो सर्व समाज को, सर्व जातीय, मतलब उनकी एक अच्छी राजनीति करते हैं वो, और विकास की राजनीति करेंगे। युवा हैं, उनसे बहुत उम्मीद है। खुशी है रिजल्ट? बिल्कुल, बहुत खुशी है। ठीक। आप क्या कहेंगे? रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ जी। और अशोक गहलोत पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी बढ़त बना रही है। बीजेपी सही बढ़त बना रही है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पे राजस्थान में कुछ भी काम नहीं किया है ना, और वो करती है कभी कोई काम। अगर उनको 4.5 साल के बाद में सारे काम याद आते हैं, सारी योजना याद आती है। वो 4.5 साल के बाद में सारी योजना अब बता रही है कि ये चीज़ लागू कर रहे हैं। वो उल्टा भी है और बोली अगर वोट दोगे तो
हमें ये सारी योजना बंद हो जाएंगी, नहीं तो अगर आप वोट दोगे तो हमें सारी योजना चालू करनी पड़ेगी, नहीं तो बंद हो जाएंगी ये सारी योजना। कांग्रेस सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, जितना बीजेपी कर रही है उतना कांग्रेस सरकार ने पिछले 2-3 मतलब 15 साल से पहले 10 साल राज किया था, उसमें भी कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। जो आज मोदी जी कर रहे हैं पूरे देश के लिए कर रहे हैं, वो बीजेपी ही सरकार आनी चाहिए और इस बार पलटनी ही चाहिए सरकार। खुशी हो रही है बीजेपी बढ़त बनाए हुए? बिल्कुल खुशी होगी, और यहाँ से अलवर से संजय शर्मा भी जीते, हम ये खुशी चाहते हैं कि संजय शर्मा ही जीते यहाँ से। सीएम के लिए किसे आप उम्मीदवार बनाना चाहते हैं? सीएम के लिए देखिए बीजेपी से कोई भी नेता हो, पर ऐसा नेता हो जो योगी जैसा नेता हो, जो यूपी में योगी जैसा नेता हो, जो यहाँ पे सारे भ्रष्टाचार खत्म कर दे और सारी मतलब जितने भी भ्रष्टाचार है सब कुछ खत्म कर दे। योगी जैसा नेता होना चाहिए। मैं तो बुलडोजर कार्रवाई होनी। बिल्कुल बालकनाथ योगी ही होना चाहिए राजस्थान में। ठीक 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 ठीक। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम शांताकार शास्त्री है, मैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से हूँ। जी सर, निश्चित रूप से जैसे जैसे रुझान स्पष्ट होते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत से राजस्थान में बनेगी। गहलोत ने क्या ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से जनता ने उन्हें नकार दिया है? सर उसने काम क्या किया है? उसने सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़ाया है, ध्रुवीकरण करवाने की कोशिश की है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। आप नारी सशक्तिकरण के मामले में देख लीजिए, केंद्र सरकार ने इसलिए योजनाएं दी, लेकिन गहलोत ने कुछ किया ही नहीं। तो निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। एग्जिट पोल के बाद गहलोत तो कह रहे थे कि नहीं नहीं हमारी तो बहुमत से सरकार आ रही है। सर एग्जिट पोल अभी पता लग जाएगा आपको 12 बजे के बाद, क्या एग्जिट पोल है, सब कुछ साफ हो जाएगा। आप भी देख रहे हैं। किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते बीजेपी की तरफ से? सर हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, और हम चाहते हैं कि ओम बिड़ला जैसा सशक्त नेतृत्व करे हमारे राजस्थान का। कई लोग तो कह रहे हैं बालकनाथ योगी। बालकनाथ जी भी एक अच्छे हैं, लेकिन उनको देखो अनुभव कम है, लेकिन बाबा भी अगर बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक ठीक। देखो जिस हिसाब से जनता का रुख है उस हिसाब से तो सरकार बीजेपी की बनती दिख रही है। बाकी लीड में कांग्रेस भी रहेगी, और परिणाम क्या हो सकता है ये तो अभी कुछ समय बाद ही पता लगेगा। क्या कहेंगे कि कांग्रेस 80 पे ही सिमटी हुई नजर आ रही है, पिछली बार सरकार बनाई थी, क्या कारण रहे अशोक गहलोत की सरकार नहीं आ पा रही इस बार? देखो ये राजस्थान में तो एक रुख चलता रहता है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, और थोड़ा सा जनता का ये है कि जो भी है पलटवार चाह रही है, बीजेपी को देखना चाह रही है। कुछ माइनस पॉइंट भी रहे हैं अशोक गहलोत सरकार के राजस्थान के अंदर, जिस हिसाब से थोड़ा सा लेके अगर अपन देखें तो असामाजिक तत्व गुंडागर्दी वाला माहौल है, तो उस हिसाब से पलटवार चाह रही है जनता। अच्छा, अब ये बताइए अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो आप किसे सीएम उम्मीदवार बनाना चाहते हैं? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं बालकनाथ योगी, कई वसुंधरा राजे, कई दिया कुमारी, आपकी चॉइस क्या है? देखो अगर हम अलवर से बिलोंग करते तो ही चाहते हैं कि बालकनाथ बने, ठीक है। वैसे दिया कुमारी का भी सुनने में आ रहा है, बाकी जो भी पार्टी को अच्छा लगेगा वही बेस्ट होगा। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। बीजेपी की सरकार बनते दिखा रहे, क्या कहेंगे इस पे? बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी। आपने वोट किसे दिया था? हमने बीजेपी को दी। बीजेपी। तो कौन चाहते हैं, कौन सा सीएम चेहरा हो आपके हिसाब से? वसुंधरा। वसुंधरा। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम संपत राम शर्मा। आज रिजल्ट आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा के, और बीजेपी की 110 के करीब सीटें आती हुई दिखाई दे रही, सरकार बनाती दिखा रही, क्या कहेंगे? अब जिनकी ज़्यादा सीट आएंगी वो सरकार बनाएगी। आप क्या चाहते थे, किसकी सरकार बनाना चाहते थे? देखो अब हम तो यही चाहते थे कि बीजेपी की बने। अच्छा, और सीएम किसे बनाना चाहते हैं? अब सीएम का तो इस पार्टी में तो ये है कि जो हाई लेवल करेगा, जैसे मोदी जी जो जिसको करेंगे वही होगा। बाकी कोई जनता के उससे नहीं होगा, कोई विधायकों के उससे नहीं होगा। ये तो जो हाई लेवल से जो होगा वही होगा। राजस्थान के कई लोग मैंने सुना है बालकनाथ योगी को बनाना चाहते हैं सीएम। मैंने आपको बताया कि अगर मोदी जी बालकनाथ को बनाएंगे तो बालकनाथ बनेगा, और मोदी जी अगर वसुंधरा को बनाएंगे तो वसुंधरा बनेगी। ठीक ठीक हमारा ये राय है। ठीक ठीक। नाम क्या है सर आपका? नाम? इधर भगवान दास। क्या कहेंगे, आज रिजल्ट आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, क्या कहेंगे? अब देव जी है तो समय बताएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। खुशी है आपको? हाँ खुशी है। ठीक ठीक ठीक। 10 सीटें दिखाई दे रही है राजस्थान में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। बीजेपी का जो ये निर्णय आ रहा है रुझान, इससे हमें काफ़ी उत्साहित हैं। हम भी चाहते थे कि बीजेपी आए, अच्छी बात है। बाकी देखते हैं और क्या होता है। कांग्रेस 80 पे दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है? देखिए अभी ये 80 पे है, लेकिन अभी चल रहा है जिस हिसाब से ऊपर नीचे होगा। बाकी जहाँ तक है कांटे की टक्कर रहेगी।
आगे देखते हैं क्या होता है। क्या चाहते हैं अगर बीजेपी की सरकार बन जाए तो सीएम के लिए कौन सा उम्मीदवार सही लगता है आपको? अब ये तो जो पार्टी है बड़े इनके जो हैं वो निर्णय लेंगे कि उसमें कौन। बीजेपी में कई लोग कह रहे हैं कि बालकनाथ योगी को बनाना चाहिए सीएम। अब देखिए ये तो इनका आपसी है, जो बड़े अधिकारी हैं वो करेंगे, बाकी अगर बालकनाथ जी बनते हैं तो कोई अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निरंजन शर्मा है तो और मैं जो अलवर ग्रामीण से आता हूँ। रिजल्ट पे क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार बन रही है, रिजल्ट में तो बीजेपी तो बन ही रही है, इसमें तो कोई भैया दोहरा ही नहीं है। खुशी है आपको? बिल्कुल खुशी है, अगर बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने तो बहुत अच्छी बात। नाम क्या है? रामकिशोर। रामकिशोर जी, ये बताइए आज रिजल्ट आ रहे हैं विधानसभा के और बीजेपी की बढ़त बनाती हुई दिखाई दे 110 सीटें दिख रही हैं। बीजेपी की 73 चल रही है और कांग्रेस की 100 चल रही है फिलहाल। देखो फोन में देखो, ये देखिए यहाँ पे 105 बीजेपी की दिखाई दे रही हैं और 80 कांग्रेस की। ये पहले की है, ये अभी का है? अभी का है। अभी का है। चलो होती रहती है तो बढ़त बढ़। मायूसी तो नहीं है? कांग्रेस नहीं। नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं है, अच्छा। अपने को तो वही कमा के खाना है। कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आए। वोट किसे दिया था आप? कांग्रेस। 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 आप चाहते थे कि कांग्रेस आए? हाँ, लेकिन आ नहीं रही है। आ नहीं रही। क्यों? बीजेपी हवाई फायर करती है, कांग्रेस जमीन पे काम करती है। अच्छा। ये बात तो हम तो कांग्रेस को देंगे। अगर काम करने के बावजूद भी अगर कांग्रेस नहीं आती तो क्या कहेंगे? नहीं आ रही तो नहीं आ रही, हम क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक 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 ठीक। अरे इधर तो सारे क्या कहेंगे? रिजल्ट आ रहे हैं और बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। नहीं, वो कांटे का मुकाबला है। लेकिन कांग्रेस तो 80 पे सिमट गई है। 88-93 बता रहे हैं सर। जी जी जी, कांटे का माल कुछ भी हो सकता है सर। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार बने सर। कांग्रेस। जी जी। आपका नाम क्या है सर? करीम खान। ये बताइए आज बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, कांग्रेस 90 के करीब और बीजेपी 110 के करीब, क्या कहेंगे? अभी शुरुआती रुझान है, 2 घंटे हुए हैं अभी चुनाव मतगणना को शुरू हुए और अभी सारे कुछ बदलेगा, सारे समीकरण बदलेंगे। 12 जैसे ही बजेंगे, 12 बजे तक आप देखोगे कि चुनाव में कांग्रेस बहुत काफ़ी आगे जा चुकी होगी और सरकार भी कांग्रेस की ही बनेगी। अगर बाई चांस बीजेपी की बन जाती है फिर क्या कहेंगे? नहीं, अगर बाई चांस बनती है, वैसे ऐसा है नहीं, लग नहीं रहा है मुझे। और राजस्थान की आम जनता ने, आम वोटर्स ने अपने सुशासन को, गहलोत साहब के सुशासन को वोट किया है। प्रत्येक विधानसभा में काफ़ी अच्छी वोटिंग हुई है और सभी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए वोट किया है। अच्छा। तो गहलोत साहब को सरकार बनाने में बड़ी आसानी होगी, कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक ठीक।